डियर व्यूअर्स, आज इस नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का वीलॉग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये जिगर के बारे में है। आपको पता है कि अगर जिगर ठीक हो तो कोई बीमारी नहीं लगती और सारा सिस्टम जो है ठीक काम करता रहता है, और बीमारी ना लगे तो ज़ाहिर है कि इंसान की ज़िंदगी भी लंबी होती है, इंसान को खुशियाँ मिलती हैं। तो हम अभी बात करते हैं, पहले हम आपको बताएंगे कि जिगर का फंक्शन क्या है, और फिर कुछ जो बहुत मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट हैं और जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या तजवीज़ किया है कि आप क्या इस्तेमाल करें, जो कि घर में ही वो चीज़ें मौजूद होती हैं, आपके किचन में मौजूद हैं, ताकि आपका जिगर जो है वो ठीक रहे और बीमारियों से बचे रहें। तो जिगर जो है ये एक्चुअली जो गंदे मवाद को जिस्म से निकालने का काम करता है। ताहम मुख्तलिफ़ आदात या वक्त गुज़रने के साथ जिगर को मुख्तलिफ़ अमराज़ का सामना हो सकता है, और वायरसेस जैसे कि हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी समेत दीगर जो फेटल जानलेवा बीमारियां हैं, इनका ख़तरा बढ़ जाता है। जिगर जिस्म के तकरीबन हर उज़व के निज़ाम में एक किरदार अदा करता है और ये बहुत अहम होता है। ये अमल डाइजेशन जो होता है, इन्हिज़ाम हो या मेटाबॉलिज़्म, उसमें मदद करके जो एंडोक्राइन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है और यानी तामुल करता है। और जिगर जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लिए स्टोरेज लोकेशन है और कोलेस्ट्रॉल होम्योस्टेसिस को संभालता है, उसको हैंडल करता है। और आपको पता है कि जिस्म में आयरन, लोहा और कॉपर, तांबा, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और जिगर जो है वो इसको ज़ख़ीरा करता है। अब हम आपको बताएंगे कि जो बहुत मशहूर जो मेडिकल साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि आप क्या इस्तेमाल करें। तो एक अमेरिकन मेडिकल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर स्टीवर्ट, इन्होंने तकरीबन 10,000 लोगों पे इसका तजुर्बा किया और वो कहते हैं कि अगर आप पुदीना, दारचीनी, स्याह ज़ीरा, अजवाइन, देसी, ये सारी हम वज़न ले लें और उनको आप मिक्स करके तो रख लें, और जब आप रात के वक्त आप इसका कावा पिएं, 1 टेबल स्पून इस सारे ये जो आपने मिक्स करके रखी हुई हैं, इस सब का 1 टेबल स्पून जो खाने का चमचा है वो आप 2 कप पानी में डाल दें, उसको बॉईल करें। जब 1 कप रह जाए उसको उतार लें, तो आप उसको इस्तेमाल करें, ये कावा पी लें सोने से पहले। और वो कहते हैं कि बर्ग कासनी का इजाफ़ा कर लें अगर आप समझते हैं कि कोई अगर मौजूद है, अगर मौजूद नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ें जो पहले मैंने गुजारिश की है, अर्ज़ की है, वही इस्तेमाल करें। और डॉक्टर स्टीवर्ट जो हैं, इन्होंने जो 10,000 लोगों पे इसका तजुर्बा किया तो उन्होंने देखा कि तकरीबन हर बंदा, उनका जिगर ठीक हो गया जिन लोगों ने इसको रूटीन बना लिया था इसे इस्तेमाल करने का। तो वो कहते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन है और जो एसिडिटी है, और एसिडिटी में जो लोग मुब्तला हैं या इवन जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन भी है, तो उनके लिए वो कहते हैं कि अगर तुहम करफस और मस्तगी रूमी और कंदर और ज़ाफ़रान, सफ़ेद ज़ीरा, ये भी आप अगर मुयस्सर है तो आप ये भी ये हम वज़न मिक्स करके रख लें और उसका सूप बना लें, और ये आप एक जो छोटी चम्मच है चाय वाली, वो पानी के साथ आप इस्तेमाल कर लिया करें। लेकिन अगर ये ज़रूरी नहीं है तो जो पहले मैंने गुजारिश की है, पुदीने वाली, पुदीना, दारचीनी, स्याह ज़ीरा, अजवाइन, देसी, ये हम वज़न बना लें और इसको इस्तेमाल करें। और इसी तरह से एक और बहुत मशहूर हैं, एक अमेरिकन न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर वाइट, वो कहते हैं कि जिगर को सेहतमंद रखने के लिए आप जो हैं वो जौ का दलिया इस्तेमाल किया करें, इंजीर खाएं, मेवाजात जो आपके पास मैसर हैं वो खाएं, मछली खाएं जो भी अवेलेबल हैं, जैतून का तेल भी खाएं, और अगर फल मैसर हैं वो जो क्लोव्स वगैरह होते हैं तो वो खाएं। लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें हर रोज़, वो कहते हैं कि आप रॉ लहसुन, कच्चा लहसुन जो है इस्तेमाल करें, और सब्ज़ चाय रोज़ाना पिया करें। अगर चुकंदर अवेलेबल है तो आप उसको इस्तेमाल करें। और एप्पल, वो तो आपको पता ही है कि कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। जो लोग एप्पल रोज़ाना एक खाते हैं तो वो बीमारियों का कम ही शिकार होते हैं। और इनके मुताबिक है कि आलू बहारा और पकी हुई ग़िज़ाएँ जो हैं वो, जैसे कि पकी हुई ग़िज़ाओं में परिंदों का गोश्त अगर मैसर है
یا جو گوشت کی یخنی ہے، بکرے کے گوشت کی یخنی، اور مونگ مسور کی دال، اور کالے چنے کا پانی، اور کدو، یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں جو آپ کو اویلیبل ہیں، آپ روٹین بنا لیں کہ یہ چیزیں آپ کھایا کریں، اس سے جگر کو جو ہے نا بہت افادیت ہوگی۔ اسی کے ساتھ ایک اور ہیں بہت ایکسپرٹ نیوٹریشنسٹ، ان کا نام ہے سو ولکنسن۔ یہ کہتی ہیں کہ آپ کچی سبزیاں جو ہیں وہ روزانہ ایک پورشن کھایا کریں، جو بھی اویلیبل ہے وہ آپ استعمال کیا کریں، اور اگر جو گرینز ہیں سبز پتوں والی جو ہیں ان کو بھی آپ استعمال کیا کریں، جیسے کہ لیٹس ہے یا کوئی بھی پتے جو ہیں سبز وہ آپ استعمال کر لیا کریں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جگر کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم انگوٹھے کے نشان کو دبا دیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ میری نئی معلوماتی اور مفید ویڈیوز سے اپڈیٹ رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، اور آپ کی صحت اور نیک تمناؤں کی خواہش کے ساتھ خدا حافظ۔